आलोचना, जिसे हम कहते हैं ना, किसी की बुराई करना, किसी का क्रिटिसिज्म करना, आमतौर पर लोग आलोचना करने को बुरा मानते हैं, लेकिन आलोचना होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए चीज़ों की। हर चीज़ की हम सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा करेंगे तो शायद हम उसको कभी सुधार नहीं पाएंगे। प्रशंसा भी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, लेकिन आलोचना और बुराई जो हमारा विरोध करता है ना, वो जितना हमें सिखाता है शायद बाकी कोई नहीं सिखाता। और अगर सच्चा विरोध कर रहा है सच में, तो समझिए वो हमारी हर चीज़ को बदलने की ताकत रखता है। आलोचना बुरे वक्त की तरह होती है जो हमें हर दिन हर पल बेहतर करने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए रास्ता देती है। इसलिए हमारे आसपास इस प्रकार का एटमॉस्फेयर जब बनता है जहाँ हम चीज़ों को समझने की दिशा में आते हैं, तो चीज़ें अलग ही तरह से चलने लगती है। हिंदी समीक्षकों में आचार्य शुक्ल जी के बाद जिस आलोचक का नाम सब बड़े आदर से लिया जाता है वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। उन्होंने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा रचित कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका तथा राष्ट्रीय साहित्य, ये काव्य में सौंदर्य विधायक तत्वों के उद्घाटन पर विशेष बल देते हैं। कथा साहित्य और नाटक की आलोचना वे इनके प्रभावकारी पक्ष को ध्यान में रखकर करते हैं। प्रसाद जी के नाटकों को वे स्वतंत्रतावादी तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को पुनरुत्थानवादी कहना उपयुक्त मानते हैं। वे मूलतः छायावादी एवं स्वतंत्रवादी समीक्षक के रूप में हिंदी समीक्षा में प्रतिष्ठित हुए हैं। दूसरी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल परंपरा के समीक्षक हैं, किंतु शुक्ल जी की कई मान्यताओं से सहमत नहीं हैं। वे कबीर को एक उच्च कोटि का कवि और समाज सुधारक मानते हैं। कबीर की भाषा की शक्ति पर विचार करते हुए वे उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसलिए आप जब हिंदी आलोचना की परंपरा को समझेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी तो बिल्कुल शुक्ल जी के पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी उनकी आलोचना करते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए जो कुछ उन्हें असहमति का बयान लगता है दर्ज करते चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य, सूर साहित्य, कबीर आदि कृतियाँ उनके गंभीर चिंतन, मौलिक विवेचना को उजागर करती है। उनका दृष्टिकोण मानववादी अधिक है। मध्यकालीन धर्म साधना और तद्युगीन साहित्य का विश्लेषण करने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का अपना स्तर है, शुक्ल जी का अपना है, नंदुलारे वाजपेयी जी का भी अपना है। लेकिन कैसे कोई आलोचक कहते हैं ना कि उस चली आ रही परंपरा से जब आप असहमति दर्ज करते हैं तो उसके पीछे आपके पास तर्क होते हैं, कारण होते हैं। तो शुक्ल जी की आलोचना करने के पीछे हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास बहुत सारे तर्क थे सच में, और उन तर्कों के मार्फत ही उन्होंने अपनी समीक्षा, अपनी आलोचना लिखी, अपनी बात को रखा। और सच में हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब हम पढ़ते हैं, चाहे उनकी कबीर किताब पढ़िए, चाहे सूर को पढ़िए, चाहे उनके निबंधों को पढ़िए, चाहे उनकी इतिहास की पुस्तकों को पढ़िए, अलग ही दुनिया में ले जाते हैं हमें। वो अपना सा एहसास करवाते हैं। अशोक के फूल को पढ़िए, कुटज को पढ़िए, पढ़िए उनकी बाकी चीज़ों को, निबंधों को पढ़िए। तो हर हर रचनाकार की अपनी एक दुनिया होती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और मस्त रहिए। शब्बा खैर, हैव ए ग्रेट डे।